हेलो बच्चों। आज हम देखने वाले हैं एलिमेंट्री इंटरमीडिएट में जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं वो आज यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि सर हमें प्रोपोर्शन भी बताइए। तो कॉमन मिस्टेक एंड प्रोपोर्शन, ये दोनों भी चीज़ें यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो भी डस्टबिन, बकेट या ग्लास जो भी आप निकालेंगे, तो ये निकालते समय कौन सी मिस्टेक होती है, किस तरह ड्राइंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, बहुत बार बच्चे जो निकालते हैं, तो अगर मैं छोटे ही थोड़े से निकाल रहा हूँ यहाँ पर, तो ये ओवल निकाल दिया, और ये ओवल निकालने के बाद इसका सेंटर ले लिया, और ये सेंटर लेने के बाद यहाँ से जो इस तरह किया जाता है स्लैंटेड लाइंस, तो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दे देते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरह ड्राइंग नहीं करना है। ड्राइंग कैसा करना है, तो जो भी सबसे पहले तो हमें जो भी निकालना है, बकेट निकालने रहो, ग्लास निकालना रहो, मग निकालना रहो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक रेक्टेंगल निकाल लेना है। और ये रेक्टेंगल निकालने के बाद इसमें आपको एक सेंटर लाइन दे देनी है। तो किस तरह निकालना चाहिए, तो ये सेंटर में ये लाइन यहाँ पर बिल्कुल लाइट लाइट निकालना है, कोई भी ज़्यादा। तो यहाँ से ये ओवल निकालना है। ओवल निकालते समय भी ये याद रखना है कि ये यहाँ पर राउंड आना चाहिए, नहीं तो बहुत बार बच्चे इस तरह निकाल देते, ये जो कॉर्नर बन जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। ये भी ऐसा नहीं निकालना है, तो ये राउंड होना चाहिए, आई लेवल के नीचे आना चाहिए। हमारी आई लेवल है उसके नीचे, नहीं तो बहुत बार बच्चे इस तरह भी निकालते हैं, तो ये भी गलत है। तो ये निकालने के बाद यहाँ से आपको एक मार्किंग कर लेना है, जितना डिस्टेंस यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर देना है। और ये इस तरह ग्लास रहो, बकेट रहो, डस्टबिन रहो या मग रहो, तो उसके लिए यहाँ पर। और ये होने के बाद जो कर्व लाइन यहाँ पर दी है, उसी तरह यहाँ पर भी कर्व लाइन आनी चाहिए। तो ये याद रखना है कि सेम कर्व लाइन यहाँ पर भी आनी चाहिए। अगर गलत होता है तो उसको आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये कर्व लाइन यहाँ पर भी आनी चाहिए, तो ये याद रखना है। बहुत बार बच्चे और एक गलती करते हैं कि ये जो मैंने निकाला इस तरह निकालना है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, तो इस तरह भी ये बकेट या तो मग, तो ये भी शेप जो है ये रॉन्ग है, इस तरह नहीं निकालना है। नेक्स्ट, और कौन सी तरह नहीं निकाला जाता है, तो बहुत बार जो ओवल निकालते हैं तो ये बहुत बड़ा निकाल देते हैं, तो ये भी अगर निकालेंगे तो ये भी ये रॉन्ग हो जाता है। तो जो मैंने बताया उस टाइप में निकालना है, उसी तरह का ड्राइंग होना चाहिए। फिर से एक बार यहाँ पर बताता हूँ किस तरह निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको हम सेंटर लाइन दे देंगे। सेंटर लाइन अगर दी तो कितना लेना है हमें, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी एक लाइन दे सकते हो, और इसका भी सेंटर निकाल लो। ये सेंटर निकालने के बाद यहाँ से आपको ये कर्व लाइन यहाँ पर ये राउंड करना है, ये ओवल बनाना है, और ये ओवल बनाते समय इस तरह ये आना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखना है
जो भी डस्टबिन बनाना चाहते हो या बकेट बनाना चाहते हो, तो यहाँ से ये लाइन जो है इस तरह, और जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर छोड़ देना है, और यहाँ से भी एक लाइन इस तरह लेनी है। तो ये हमेशा याद रखो कि ये लाइन आप एक तो ऊपर से ले सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने कर्व लाइन ली है उसी तरह यहाँ पर भी कर्व लाइन लेनी है ये, तो ये याद रखना है। तो इस तरह अगर बकेट करनी है तो फिर यहाँ पर इसका हैंडल आएगा, तो इस तरह ये हैंडल बन जाएगा। तो इस तरह ये आप बना सकते हो। ये एक हो गया। अगर कुछ फ्रूट्स रखे हैं तो फ्रूट की साइज क्या है। फॉर एग्जांपल इस बकेट के साथ में फ्रूट रखा है, तो बच्चे हमेशा मैंने देखा है, बहुत बार देखा है कि यहाँ कोकोनट है, नारियल है, तो ये बहुत छोटा बना देते हैं। जो कोकोनट है ये काफ़ी छोटा बनाते हैं, तो इस तरह ये रॉन्ग हो जाएगा। उसकी साइज़ देखना है कितनी बड़ी है, उस हिसाब से आपको ये कोकोनट यहाँ बनाना है। और कोकोनट बनाने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं यहाँ बताता हूँ कि जो भी साइज़ का बनाना है, पहले एक सर्कल निकाल लो, फिर यहाँ पर ये ऐसी लाइन दे दो और इस तरह भी इसको ज्वाइन कर दो, तो ये कोकोनट आपको अच्छे से बनाते आएगा। ये जो कोकोनट है तो ये आप अच्छे से बना सकेंगे। तो कोकोनट कितना आना चाहिए, इतना छोटा कोकोनट नहीं चलेगा। या लेमन है तो लेमन की साइज़ भी बकेट के हिसाब से देखना है, कितनी साइज़ आएगी उस हिसाब से आपको जो भी ऑब्जेक्ट रखे या फ्रूट्स रखे वो वहाँ पर रखे गए जो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट है, उसके प्रपोर्शन में आने चाहिए। अभी हम प्रपोर्शन देखते हैं। यहाँ पर मैं एक प्रपोर्शन निकाल के दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो ये साइड में लगा हुआ है। तो इसको किस तरह करना है, तो ऊपर से थोड़ी जगह छोड़नी, ज़्यादा ऊपर से भी नहीं लेना है। इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। फर्स्ट ये सेंटर हमने ले लिया। ये सेंटर लेने के बाद आई लेवल जो भी है, तो यहाँ से हमारा जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा बड़े से बड़ा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, और नीचे भी जगह छूटनी चाहिए। तो नीचे यहाँ तक नहीं, तो यहाँ से एक 3-4 उंगली आप जगह छोड़ सकते हो। तो ये प्रोपोर्शन जो है इस हिसाब से आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हमें बकेट निकालना है, तो सिंपल सी बात है कि मैंने इसका सेंटर लिया है। हमेशा सेंटर में कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए, थोड़ी सी अप डाउन में आनी चाहिए। तो याद रखना है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। तो यहाँ पर एक बकेट रखिए, तो इस तरह ये बकेट हो जाएगी। ये बकेट की साइज़ हो गई। ये बकेट होने के बाद इसी को टच करके एक तो ये रफली निकालना है। यहाँ पर एक जो भी ऑब्जेक्ट रखे, सपोज कि वहाँ पर अगर बाजू में भी दिख रहा है तो एक दूसरे को टच करना है। ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर एक बरनी रखी है अचार की, तो उसकी साइज़ क्या होगी उस हिसाब से आपको ये निकालना है। तो इस तरह ये ड्राइंग यहाँ पर हो जाएगा। तो जो मैंने बताया बकेट के लिए सेंटर लाइन, ये सेंटर आ गया। फिर जो मैंने बताया था कि किस तरह ये ड्रॉ करना है, ये आप देख सकते हो। तो ये मैं रफली निकाल के दिखा रहा हूँ। तो ये बकेट यहाँ तक आ गई। यहाँ से इसका नीचे का बेस, फिर से ये कर्व लाइन याद रखनी है।
ये कर्व बिल्कुल कर्व होनी चाहिए जैसा इसका शेप है उसी तरह उसी को पैरेलल लाइन यहाँ पर आनी चाहिए, ये याद रखना है। यहाँ पर ये अचार की बरनी जो है ये रखी है, तो इस तरह ये आपको ड्रॉ करना है। इसका भी सेंटर निकाल लेना है और सेंटर के हिसाब से ही आप ये ड्रॉ कर सकते हो। तो ड्राइंग किस तरह आना चाहिए, इसके प्रोपोर्शंस कैसे लेने हैं, ये यहाँ पर मैंने दिखाया और एक ड्राइंग में निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो सामने जो रखा है रेड कलर की बकेट है, तो फिर से हम यहाँ पर सेंटर ले लेते। पेपर का सेंटर हमेशा लेना है। तो यहाँ देखेंगे आप कि बकेट जो है इस साइड में है, तो थोड़ा सा ऊपर से जगह छोड़ दी, यहाँ तक बकेट आ जाएगी। ये बकेट की साइज हो गई, इसका सेंटर निकाल लिया। यहाँ पर ये फ्लावर रखा हुआ है, तो फ्लावर की साइज देखो कहाँ तक है, तो बकेट की यहाँ तक है, तो ये बकेट यहाँ रफली मैं निकाल रहा हूँ और इसके बाजू में फिर से ये अचार की, तो उसके लिए भी हम तो हमेशा ये याद रखना है कि सबसे पहले आपको रफली ड्रॉ करना है ज्योमेट्रिकल शेप्स में, और फिर उसके बाद ही आपको ड्राइंग करना है। तो ड्राइंग करते समय जो जो मैंने बताया मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए, जो जो मिस्टेक्स मैंने बताया कि ये होने नहीं चाहिए, तो वो होनी नहीं चाहिए। एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पर प्रोपोर्शंस कैसे लेने हैं और किस तरह ड्राइंग करना है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ समझाई है। तो बच्चों इसके आगे आप ज़रूर याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये सारा मैं कलर करके दिखाऊंगा, ये मैंने रफ पेपर के ऊपर आपको बना के दिखाया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना है, और वीडियो आपके दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।